गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था इन एसिडिक मीडियम, है ना। आज हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ आफ्ताब, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मीडियम में इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा चैप्टर है ना 11th क्लास की केमिस्ट्री का। आइए आज बेसिक मीडियम में इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इक्वेशन ली MnO4-1, इसकी रिएक्शन मैंने I माइनस से कराई MnO2। ये N है, 4 नहीं है, ठीक है। मैग्नीज है ये IO3-1। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। अच्छा, वो लिख के देगा आपको एग्जाम में, ठीक है, कि एसिडिक मीडियम में तुम्हें सॉल्व करनी है या बेसिक मीडियम में, ठीक है। कल हमने क्या करा था, एसिडिक मीडियम में सॉल्व करनी मैंने आपको सिखाई थी इक्वेशन है। आज बेसिक मीडियम में सिखाता हूँ। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट, वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, फिर ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। वही काम है, सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमें पहले ये चेक करना होता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें चेक करे करो, क्योंकि उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ठीक। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मैग्नीज, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 25। आओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जिसकी निकालनी है उसे एक्स मान लो, है ना। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, ठीक। तो 4 ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -8। और इस पूरे पर चार्ज कितना है, ये इस पूरे पर चार्ज है -1। ये -1 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपसे, ठीक है। ये इस पूरे के ऊपर है, ये इधर जाएगा। तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीज किस में है, +7 में है। और यहां पर मैग्नीज चेक कर लेते हैं भाई। एक्स, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2। कितनी ऑक्सीजन लगी हुई है, 2, तो कितना हो गया, -4। और इस पूरे पर चार्ज कितना है, 0। तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया, +4। यानी कि यहाँ पर ये +4 में है, ये ऊपर तरफ कर दो ना रिडॉक्स रिएक्शन अब, ठीक है भाई। तो हमें मिल गया कि भाई ये +7 से कहाँ जा रहा है, +4 पे जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि अपचयन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RAD, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं आई को, है ना। और तो कुछ है ही नहीं यहाँ। अब इसका रिडक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं कितनी है, जिसकी निकालनी है उसे क्या मान लो, एक्स। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। 3 पर कितना हो गया, -6। इस पूरे पर कितना है, ए, इस पूरे पर ये -1, तो इज इक्वल -1। तो x इज इक्वल, ये इधर जाएगा +6, ये -1 कितना आ गया, +5। यानी कि यहाँ आयोडीन किस में है, आयोडीन है यहाँ +5 में। क्लियर बात होगी। तो यहाँ से I- किस में जा रहा है, ये +5 में, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक। अब हमें मिल गया कि भाई किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। दो हाफ इक्वेशन बना लो, है ना। बना लेते हैं दो हाफ इक्वेशन। ये इधर लिखो MnO4-1, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में। MnO2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, I-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3-1। इसको बोलते हैं आयोडेट, है ना। इस पूरे को क्या बोलते हैं, आयोडेट। ये आयोडाइड है, आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडेट में, ठीक है। अब वही काम है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपसे कल, मैंने सबसे पहले ये बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं, है ना। आओ करते हैं। Mn कितना, 1, Mn कितना, 1 बैलेंस है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4। इधर पूरे में देखते हैं हम, ठीक है, पूरे में।
तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, 2 कम है। मैंने बताया था ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं हम, वाटर से, ठीक है। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतने क्या जोड़ दो, वाटर जोड़ दो। कितनी ऑक्सीजन कम है, इधर 4 है इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर ऐड कर दो इधर। क्लियर बात होगी। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो आओ हाइड्रोजन को किस तरह से बैलेंस करते हैं हम, H+ से, ठीक है ना। आओ देखते हैं अब, है ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं, इधर कितने हैं 2 2 4, तो इधर क्या जोड़ दो 4H+ जोड़ दो, ये भी बैलेंस हो गया। और लास्ट में क्या बताया था मैंने, चार्ज बैलेंस करना। ओवरऑल इधर चार्ज कितना है पूरे में, एरो से इधर पूरे में 0, तो इधर भी मुझे कितना करना पड़ेगा 0। मैंने तुम्हें बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1, ठीक है। अब ये यहाँ -1, ये +4, यानी कि ओवरऑल +3 है ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा -3, तभी तो 0 आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये -3, ये -1 -4 +4 0, ये बैलेंस हो चुकी इधर की, ठीक। आइए अब इधर बैलेंस करते हैं हम। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं। तो आयोडीन कितना है 1, आयोडीन कितना है 1, बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, है ना। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर एक भी नहीं है, तो 3H2O ऐड कर दो इसके अंदर। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं हम, H+ ऐड करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर कितना है एक भी नहीं, तो इधर क्या जोड़ देते हैं 6H+ जोड़ देते हैं यहाँ पर हम, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। लास्ट में क्या बैलेंस करना होता है, चार्ज। अब देखो इधर कितना है ओवरऑल, इधर है ना, इधर कितना है हमारे पास ओवरऑल -1, और इधर कितना है ये +6 -1 +5 है, तो मैं -5 करना पड़ेगा, है ना। नहीं, इधर कितना है -1, ये -1, मुझे ये खत्म करना है +6, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं भाई, ये -6 ये +6, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो इधर कितना बचा, ये -1, और इधर कितना बचा -1, ये भी बैलेंस हो गई। अब क्या करते हैं हम, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं हम, है ना। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, और इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो इसको क्या करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, पूरी इक्वेशन को, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा 6, और इसे कितना कितने से मल्टीप्लाई करूं, इसे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। आओ करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 8H+ 2MnO4 -1, और ये 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो गया 2MnO2 प्लस ये 2 2 कितना हो गया 4H2O। क्लियर बात होगी। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, बस जोड़ दो भी इक्वेशन को, जो इधर है उन्हें एक साइड जोड़ दो, जो एरो से इधर है उन्हें एक साइड जोड़ दो, है ना, जो एरो से उधर है उन्हें एक साइड। आओ देखते हैं इस हाफ इक्वेशन में एरो से क्या है इधर, ये है, लिखो इसे 2MnO4 -1, पहले मैंने ये लिख लिया है ना, बाद में लिख देता हूं मैं इसे 8H+, और ये कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब इधर आओ, एरो से इधर क्या है, ये है प्लस के 3H2O प्लस के I-1, है ना। एरो लगा दो भाई, इधर का भी एरो से खत्म हो गया और इधर का भी एरो से खत्म हो गया। अब इधर साइड चलते हैं, एरो से इधर क्या है, ये है 2MnO2 प्लस के 4H2O, ये भी खत्म हो गया एरो से इधर। अब एरो से इधर आओ, इसमें क्या है, ये है ना IO3 -1 प्लस के 6H+ प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब ये चेक कर लो सेम चीजें कौन सी है ना। देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर है। मैं इनको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएंगे, कट कर दूं इनको, ये कट कर देते हैं, ठीक है। समझ में बात आ गई। रफ कर देता हूँ इन्हें यहाँ से मैं, इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये मैंने यहाँ से क्या कर दिए, रफ कर दिए। अब देखो यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+ है। मैं ये 6H+ को जब इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस के 6H+ हो जाएंगे, है ना। और 8 में से 6 गया, 2H+ बचेंगे, है ना। तो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ,
और ये 8 की जगह कितने बचेंगे मेरे पास 2H+, ये बचे मेरे पास 2H+। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वाटर देख लेते हैं, वाटर इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 4, इनको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे -3H2O। क्लियर। 4 में से 3 गया तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा है ना, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। क्लियर होगी बात है ना, इसको इधर लिख लेता हूँ सही करके। यहां तक समझ में आई। ये यहां तक थी हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, यहां तक मैंने तुम्हें बताया था कल। ठीक, आज हमें क्या करनी है, हमें बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखो बेसिक मीडियम का क्या मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर OH- होने चाहिए। जैसे एसिडिक मीडियम का क्या मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर H+ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, OH- लेके आने हैं। अब पहले तो एक बात समझो, देखो ये वाटर होता है हमारे पास H2O। मुझे पता है जब मैं वाटर को ब्रेक करता हूं तो वाटर किस में ब्रेक होता है, H+ OH-। क्लियर बात होगी। अब एक बात बताओ, जब मैं H+ और OH- को मिलाऊंगा तो ये वाटर ही तो बनाएगा। क्लियर है, ठीक है। H+ और OH- मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। इसे रफ कर देता हूं। अब देखो जिधर H+ है दोनों साइड उतने ही OH- जोड़ दो। इधर H+ कितने हैं 2, तो मैं इधर क्या कर देता हूं 2 OH- ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इधर भी 2 OH- ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो इनको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये -2OH- हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर बात होगी। दोनों साइड उतने ही जोड़ने हैं जितने H+ होते हैं। ठीक, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि H+ और OH- ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ कितने हैं 2H+ और 2 OH-1, एक H+ एक OH- मिलकर क्या बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो दो कितने बनाएंगे भाई, 2H+ और 2 OH- मिलकर कितने बनाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। क्लियर बात होगी। तो ये इनकी जगह मैं क्या लिख दूं, 2 वाटर का मॉलिक्यूल लिख दूं, है ना। आओ नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ 2MnO4-1 प्लस ये H+ ये OH मिलकर है ना, 2H+ 2 OH- मिलकर क्या बना लेंगे, ये 2 वाटर बना लेंगे है ना। और ये I- ऐसे के ऐसे ही है, ये आ गया मेरे पास 2MnO2 प्लस के H2O प्लस के IO3-1 और प्लस के 2OH-1। क्लियर बात होगी भाई। ये क्लियर। अब देखो इधर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2, इधर कितना है वाटर मॉलिक्यूल का 1, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -H2O है ना। तो इसे रफ कर दूं यहां से, इसको इधर ले आया मैं तो ये 2 में से 1 H गया, ये 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा भाई, इधर इतना था ना, मैं इसको इधर लेके आऊंगा -H2O है ना, इधर लेके आया तो -H2 हो जाएगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें से 1 वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा तो एक ही तो वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। ठीक है, ये 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचा बस। अब देख लो और तो कोई चीज नहीं है, सेम साइड वाटर इधर नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस हो चुकी। कुछ नहीं करना, जैसे तुम एसिडिक मीडियम में सॉल्व करके लेके आ रहे थे वैसे वैसे ही एसिडिक मीडियम में सॉल्व करके लेके आओ। ठीक है, बस लास्ट स्टेप क्या करना है कि जब तुम पूरी इक्वेशन बैलेंस कर लो, जब H+ आ जाए तुम्हारे फाइनली लास्ट में, तो तुम्हें क्या करना है, जिधर भी तुम H+ देखोगे जितने H+ होंगे उतने ही उधर की साइड OH- जोड़ देना और दूसरी साइड भी OH- जोड़ देना। ठीक है, H+ और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और उधर तो OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको, ये हो गई तुम्हारी बेसिक मीडियम में सॉल्व इक्वेशन। ये बेसिक मीडियम में क्या हो चुकी भाई, ये सॉल्व हो चुकी इक्वेशन। ठीक है, देखो क्योंकि इस इक्वेशन में OH- आ चुके, यानी कि ये बेसिक मीडियम में इक्वेशन सॉल्व हो चुकी। अब इसको चेक करना है, चेक कर लो। देखो Mn इधर कितने हैं 2, ये Mn है 4 नहीं है। ठीक है, Mn कितने हैं 2, यहां भी Mn कितने हैं 2। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 4 8 और 1 9। देखो 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। और क्या चेक करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। और क्या चेक करना है, आयोडीन, आयोडीन कितना है 1, आयोडीन कितना है 1।
क्लियर बात होगी। चार्ज भी चेक करना, चार्ज भी चेक कराता हूँ तुम्हें। इधर कितना है 2 माइनस और ये 1 माइनस, इधर कितना है -3, इधर चेक कर लेते हैं। देखो -1 और ये 2 माइनस, इधर भी कितना है -3, यानी कि ये हर तरीके से बैलेंस है। इसको बोलते हैं बैलेंस करना, हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए तुम्हारी। क्लियर बात है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लिया। चलो एक मैं आपको क्या करा देता हूँ, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करा देता हूँ, है ना। वो एग्जाम में पूछी जाती है 11th क्लास में कि भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होता है रिडक्शन। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, है ना। ये मैंने क्या लिया, ये P4 लिया, फास्फोरस। भाई फास्फोरस इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4 में, है ना। और इसकी रिएक्शन कराई मैंने बेसिक मीडियम में बेस के साथ, है ना। बेस के साथ मैंने फास्फोरस की रिएक्शन कराई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है PS3 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2PO2 -1 में। क्लियर बात होगी। अब देखो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। भाई जब भी कोई एलिमेंट अपने से जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे ये Cl2 है, भाई ये कैसे जुड़ा है अपने से, ये अपने से ही तो जुड़ा है। तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप -1 नहीं दे सकते, किसी के ऊपर आप +1 नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा ये बॉन्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इस Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, ठीक है। वैसे ही P4 सारे फास्फोरस ही तो हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। यहाँ चेक कर लो, X मान लो, हाइड्रोजन पे आपको पता है +1 होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा +3। ओवरऑल कितना है, पूरे पर चार्ज कितना है 0, तो X इज इक्वल कितना आ गया -3, यानी कि यहाँ फास्फोरस कितने में है -3 में है, ठीक है। क्लियर बात होगी। यहाँ चेक कर लेते हैं फास्फोरस, है ना। भाई हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, 2 लगे हुए हैं तो कितना हो गया +2। फास्फोरस की निकालनी है, X मान लो। एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, 2 लगे हुए हैं तो कितना हो गया -4, और इस पूरे पर कितना है -1, तो ये कितना बचा X, ये -4 + 2 -2 इज इक्वल -1, ये इधर जाएगा +2 -1, यानी कि ये +1 आ गया। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। क्लियर है, ठीक। तो देखो फास्फोरस 0 से कहां जा रहा है -3 में, डिक्रीज हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसको क्या बोल लेंगे हम, रिडक्शन, ठीक। और देखो इसी की ही 0 से ये कहां जा रहा है +1 में, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, ऑक्सीडेशन। देखो इसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर बात होगी, ठीक। अब आओ, बस वही करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, है ना इसको। और तुम्हें OH- दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन है। हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है, करते हैं। वही 2 हाफ इक्वेशन बना लेते हैं पहले, है ना। हमें पता चल गया कि भाई इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन। ये किस में चेंज हो रहा है पहले, ये इसमें चेंज हो रहा है फॉस्फीन में, है ना। इसको बोलते हैं फॉस्फीन PS3। ये P4 किस में चेंज हो रहा है PS3 में, क्लियर। और यही P4 किस में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना ये एक और ये एक 2, यहाँ तो एक ही है। भाई तुम यहाँ एक P4 और ऐसे देख लो, ऐसे कर लो यार तुम, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। ये भी 0 में ही है। अब बात समझ में आ गई, ठीक। आओ चेक करते हैं हम। सबसे पहला क्या काम होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ फास्फोरस कितने हैं 4, इसमें कितना है 1, तो इसके आगे मैंने लिख दिया 4, बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन है नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 4 3 12, इधर एक भी नहीं,
तो क्या करेंगे भाई, हम 12H प्लस ऐड कर देंगे, 12H प्लस हमने ऐड कर दिए। लास्ट में क्या करते हैं हम, चार्ज बैलेंस है ना, इधर ओवरऑल चार्ज कितना है 0 और इधर कितना है +12, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे भी 0 करना पड़ेगा, यानी कि ये +12 है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -12, तभी तो 0 होएगा। तो मैं क्या करूं, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ये क्या करे मैंने 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो ये 12 माइनस ये 12 प्लस 0 हो गया, यानी कि ओवरऑल इधर चार्ज कितना 0, इधर भी चार्ज कितना 0, ये बैलेंस हो गई। ठीक, अब इधर आते हैं हम, है ना, अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या काम होता है हमारे पास, सबसे पहला ये काम होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं। इधर कितने हैं, फास्फोरस 4 और इधर कितना है 1, तो इसके आगे मैंने लिख दिया 4, बैलेंस है। आराम के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, सारी इक्वेशनें लग जाएंगी। ठीक है, मैं सारे तुम्हें एग्जांपल नहीं करा सकता क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आप घर प्रैक्टिस करना, सारे एग्जांपलों की सारे हो जाएंगे, टेंशन मत लो, बस जो जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, ये बैलेंस हो गए फास्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन कितने इधर 4 2 जा 8, इधर कितना है 0, तो इतने ही क्या ऐड कर दूं वाटर के मॉलिक्यूल, 8H2O क्या करें मैंने ऐड कर दिए। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन बैलेंस, एरो से इधर हाइड्रोजन कितने हैं 16, एरो से इधर हाइड्रोजन कितने हैं इस पूरे में 4 2 जा 8, तो 8 कम है, इधर 8 हाइड्रोजन है ना, इधर 8 हाइड्रोजन कम है, तो क्या करूंगा मैं उतने ही 8H प्लस ऐड कर दूंगा। अब देखो इधर 4 2 जा 8 और 8 16, यहाँ पे 16, ये भी बैलेंस हो गए। फिर क्या बैलेंस करते हैं हम, चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो एरो से इधर कितना चार्ज है, पूरे में देखना होता है हमें, है ना, 0 चार्ज है, तो मुझे इधर भी 0 करना पड़ेगा। अब देखो ये 4 माइनस है, ये 8 प्लस है, अगर मैं यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ तो ये 4 माइनस ये 4 माइनस कितना हो गया 8 माइनस, और ये 8 प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओवरऑल इधर चार्ज कितना है 0 और इधर कितना है 0, क्लियर। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं हम, फिर लास्ट में हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं, जोड़ने से पहले इक्वेशन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितने हैं 12, इधर कितने हैं 4, तो एक काम करूं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 4 12 इलेक्ट्रॉन, और इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, क्लियर बात होगी। ठीक है, आओ करते हैं। अब सपोज करो जैसे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो फिर इसे हम किससे मल्टीप्लाई करते 5 से, इसे किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, बहरहाल हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। ठीक है ना, आइए अब करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो यही रहेगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3 8 से कितना होता है 24, ये आ गया 24H2O, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी 3P4, 3 से मल्टीप्लाई इसकी करूंगा मैं 12H2PO2 -1, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कितना आएगा 24H प्लस, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कितना आएगा मेरे पास 3 4 12 इलेक्ट्रॉन। बस अब ऐड कर दो, सबसे पहले इधर से उठाओ, एरो से इधर क्या क्या है, एरो से इधर है एक तो P4 है प्लस 12H प्लस है प्लस 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, खत्म हो गया इधर का हिस्सा, इधर पे आ जाओ, इधर एरो से इधर ये है तो लिखो इसे भी 24H2O प्लस 3P4, खत्म हो गया, एरो लगा दो। अब एरो से इधर क्या है 4PH3 प्लस, खत्म हो गया बस यहाँ ये, इससे इधर आ जाओ अब 12H2PO2 -1 प्लस के 24H प्लस के 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन खत्म, है ना, ये इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएंगे, रफ कर दूं इन्हें, मैंने ये रफ कर दिए इन्हें, यहाँ से ये खत्म हो चुके। और चेक कर लो क्या क्या चीज़ है, यहाँ H प्लस है, ये 12H प्लस है, ये 24H प्लस है, इनको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा -12H प्लस, 24 में से 12 गए कितने बचेंगे 12H प्लस बचेंगे, हाँ या ना, तो इसे रफ कर देता हूँ मैं, इनको मैं ले जाता हूँ उधर, ये मैंने कर दिया यहाँ से इसको रफ, है ना, यहाँ लेके गए तो यहाँ कितने बचेंगे ये 12 बचेंगे, है ना, क्लियर बात होगी। और चेक कर लो और क्या क्या चीज़ है बस। ठीक है, इसको मिला के लिख देता हूँ मैं P4। ठीक है, अच्छा
ये 3p4, ये p4 कितना हो गया 4p4, तो सीधा ही लिख दूं 4p4। क्लियर बात होगी, ठीक। अब क्या करना होता है हमें, अब देखो इसमें कहीं भी हमें OH माइनस नहीं दिखाई दे रहा, H प्लस दिखाई दे रहा है। ये एसिडिक मीडियम में सॉल्व हुई है। हमें किस में करनी है, हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करनी है। तो क्या क्या बताया था मैंने तुम्हें कि भाई जितने H प्लस है उतने ही क्या जोड़ दो, OH माइनस जोड़ दो। मैं यहाँ कितने OH माइनस जोड़ूंगा, 12 OH माइनस 1 मैंने यहाँ जोड़ दिए। 12 यहाँ जोड़े हैं तो 12 ही मुझे यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। 12 OH माइनस 1 मैंने इस साइड जोड़ दिए। क्लियर। अब तुम्हें पता है 12 H प्लस और 12 OH माइनस ये मिलकर क्या बनाएंगे 12 H2O। तो मैं इसको यहां से रफ करता हूं और क्या लिख दूं 12 H2O, 12 H2O मैंने ऐड कर दिए यहाँ, है ना। 12 H प्लस और 12 OH माइनस मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, 12 H2O बना लिया, ठीक। अब देखो इधर कितने हैं 24 H2O, इधर कितने हैं 12 H2O। इनको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगे, है ना। माइनस के 12 H2O, कितना बचेगा यहाँ 12 H2O, ठीक है। तो यहाँ कितना कर दूं मैं, ये 12 H2O कर दूं और ये हो गए अपने रफ, ठीक। अब ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो चुकी बेसिक मीडियम में। क्लियर बात होगी, है ना, ठीक। अब इसको तुम यहां छोड़ना चाहते हो, यहां छोड़ दो, ठीक। और तुम्हें देख रहे हो तुम ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है। जब 4 से डिवाइड हो सकती है तो कर दो, है ना। और या तो यहां छोड़ देना इसको एग्जाम में, या नीचे लिख देना इस तरह से। भाई 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बचेगा P4, ये 4 3 जा, ये 4 3 जा, ये बचेगा PS3, ये बचेगा 3H2PO2 माइनस 1। ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है तुम्हारी। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, जो सी चाहो वो लिख लो, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है। कोशिश करना ये लिखने की, है ना, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है। अब हर एक चीज चेक करा दूं आपको। देखो इधर फास्फोरस कितने हैं 4, इधर कितना है 1 और 3 4, इधर भी पूरे हैं फास्फोरस। हाइड्रोजन कितने हैं इधर 6 और 3 9। देखो इधर कितने हैं 3 और ये 3 दूनी 6, 6 और 3 9, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस होंगे हमारे, 3 2 6 और 3 9, और ये 3 2 6 और 3 9, इधर भी 9 इधर भी 9। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं 3 और 3 कितनी है 6, इधर देखो कितनी है 3 2 6। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, फास्फोरस भी बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज भी देख लो, चार्ज भी बैलेंस होएगा। कितना है ये -3 और ये देखो कितना है ये -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। क्लियर बात होगी, ये बैलेंस हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना। मैंने तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल करा दिया और एक वैसे भी करा दिया दूसरे वाला, ठीक है। और जितने भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है वो आप खुद चेक कर लेना, है ना, कर करके देखना, खुद सब हो जाएंगे, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन और इसलिए नहीं करा रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी, ठीक। देख लेता हूँ कितने मिनट की होगी वीडियो। 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है, ठीक है। और अगर आपको कोई एक एग्जांपल और करना होएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में एक एग्जांपल और करा दूंगा आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, है ना, पढ़ते रहो।